शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाक तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। खट ऋतु गंध चल रहा है, जिसकी अभी वसंत ऋतु आ गई है। सभी ऋतुओं में वही विरह का वर्णन है, लेकिन हर ऋतु का के रंगों का, उसके व्यवहार का सारा वर्णन अलग अलग है। बात एक ही है लेकिन अनेक ढंग से कही गई है। हम सब सोचे कि इंद्रावती ने एक ही बात को इतनी बार हमें सुनाया, इतनी बार कहा, पहले तो कहा और फिर हमें सुनाया। हम सब इतनी बार एक ही बात को कह भी नहीं पाते, और सुनाना तो बहुत आगे की बात है। ये तो इंद्रावती के साथ चल रहे हैं, तो वही बातें अलग अलग ढंग से उन्हीं के रंग में कैसे कहते हैं, वो ही सब है इसमें। तो ऋतु बसंतनी राग बसंत। रुतनी आवी रे मारा वाला, वसंत रुत रलियामणि। तम बिना मारा धनी धामना, लागे अलखामणि रे। कि हे मेरे प्रियतम वाला जी, वसंत की ऋतु आ गई है, जो बहुत ही रलियामणी, बहुत ही सुहावनी होती है, जिसमें चारों तरफ मौसम हवाओं का और हरियाली का मौसम सुहावना होता है। तम बिना मारा धनी धामना, हे प्रियतम, आपके बिना ये वसंत ऋतु मुझे बहुत दुख देने वाली लग रही है। वैसे तो ये ऋतु बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन मेरा प्रीतम मेरे साथ नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए बहुत कठिनाई से बीत रही है। तमे पर्दा पाछा कीदा पछी, बलि आवी ते आबसंत। ते पछी तमसु रमवानी, लागी चे खरी मुने खन। क्या कह रहे हैं कि ये वही समय आ गया जबकि आपने मुझसे पर्दा कर लिया था। ये वो समय है जब बालबाई जी के कहने पे धनीदेव जी ने शिव जी साहिब जी का प्रणाम स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद से ही दोनों अलग हो गए थे, और उन्हीं समय का वर्णन कि साल दर साल और ऋतु दर ऋतु कैसे उनका समय बीता है, वो इसमें वर्णन कर रहे हैं। तो वही वो बसंत ऋतु थी जबकि आपने मुझसे पर्दा कर लिया था। वो कह रहे हैं कि आज फिर वही एक साल के बाद वसंत ऋतु आ गई है। आज उस ऋतु के आने पे तो मुझे खास कर आपसे मिलने की लगन बहुत ज्यादा लग रही है। मेरी इच्छा आपसे बार बार मिलने की हो रही है। हवे तत्क्षण तेरजो मारा वाला, आरुत एकला न जाए। धनी बिना कामनी घड़ू कल्पे, रोता ते बाणू बाए। कि हे प्रीतम, मुझे इस ऋतु में आप अपने पास बुला लीजिए। आरुत एकला ना जाए, इस ऋतु में मैं अकेले नहीं रह पा रही हूं। धनी बिना कामनी घणु कल्पे, अपने प्रियतम के बिना मैं कामनी, जो आपकी कामना कर रही है, आपके बिना मैं बहुत ही कलप रही हूं। रोता ते वाणु थाए, रोते रोते ही दिन से सुबह हो जाती है, रात से सुबह हो जाती है, सुबह से रात हो जाती है, लेकिन मेरा रोते रोते ही समय बीत रहा है क्योंकि आप मुझे बुला नहीं रहे हो। दिन दोहेला जाए घड़ू मुने, वली वसे के वसंत। ते तमे जानो छो मारा जी, मारा वाला, जेविद जीव में महंत। वैसे तो विरहणी के दिन अपने प्रियतम के बिना मुश्किल से ही बीतते हैं, लेकिन इस वसंत ऋतु में तो मेरा दिल आपके बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। रुत माहे ते तमे जानो छो मारा वाला, जे विद जीव ने बहन। और आप तो अच्छी तरह से प्रीतम जानते हो कि मैं अपने जीवन को, अपने जीव का निर्वाह आपके बिना, आपके मिलन के बिना कैसे कर रही हूं इस विरह में। रुत माहे रुत बसंत घणो रूणी,
जेमा मोरे बन राय, विद विदना रंग लेरे बेलड़ियां, बन तड़े कंठ बलाए। सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि इसमें पूरे वनों में पूरे छोटे छोटे मोरे निकल आती हैं, छोटे छोटे कोपले निकल आती हैं। ये वो समय होता है, आगे जो बसंत ऋतु आ रही है उसकी तैयारी में छोटी छोटी कोपले निकलती हैं और फिर वही फल और फूल बनती हैं खिलकर। तो उसकी छोटी छोटी जो कोपले बनती हैं, विद विदना रंग लेरे बेलड़ियां, और सारी जितनी भी बेलें हैं वो अपने वृक्षों से लिपट जाती हैं, खुशी से आनंद से मिलने से, क्योंकि उनके मिलन की, उनकी प्रेम की कोपलें खिलने लग जाती हैं, जो कि उन्होंने पिछली अभी जो ऋतु आई है जिनमें मिलन का सारा ऋतु कैसे मिलन कर रही है, कैसे बेले जो है वृक्षों से लिपट रही हैं, कैसे पशु पक्षी मोर और कोयल जो है वो अपने प्रीतम से मिल रहे हैं, और उनके प्रेम की जो अब कोपले हैं उनके खिलने का समय आ गया है, कि किस तरह से उनकी छोटी छोटी कोमल कोपले खिल रही है प्रेम की। एणी रुते एक लड़ी मुने केम मुकी छो प्राणनाथ, जीव सकोमल कोपल मेले रंवा श्यामनिया थाए। क्या कह रही है कि ऐसी ऋतु में जबकि प्रेम की कोपले खिलती हैं, ही मेरे प्राणों के नाथ, आपने मुझे अकेला छोड़ कैसे छोड़ा हुआ है। मुझे इसी बात का आश्चर्य है। मैं तो जैसे ही आपसे मिलूंगी, मैं भी आपसे मिलके प्रेम की कोपलें छोड़ना चाहती हूँ। मैं भी अपने प्रेम रूपी वृक्ष पे प्रेम की छोटी छोटी कलियां खिल जाएंगी मेरी, जैसे ही मैं अपने प्रीतम से मिलूंगी। मैं आपके प्रेम में, आपके इश्क में आपसे मिलना चाहती हूँ, और प्रेम की कलियां मेरे दिल में खिल जाएं। ऐसा ही इस मौसम का जो हाल है, मैं अपना भी उसी हाल में हो जाना चाहती हूँ कि हे प्रियतम, आप मुझे मिलने के लिए बुलाइए। अमृत बाबाए बसंत नो, लहरों लिए बन राय, ए रुत देखी जीवन बिना, ते मारे जीवे न खमाए। कि ये वसंत ऋतु में जो वायु होती है वो बहुत ही अमृत की तरह, मतलब मीठी लगने वाली, हृदय को सुहानी लगने वाली वायु बहती है। सब तरफ उन लहरों में, वायु की इस लहरों में पूरे जितने भी वृक्ष पेड़ पौधे हैं मस्ती में झूमते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं भी आपसे मिलन करके इस अमृत रूपी हवा का मस्ती में झूमकर आनंद लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रेम आपसे मिलके, मैं आपकी प्रेम की, आपकी इश्क की मस्ती में वही आनंद लूं, वही प्रेम मेरे हृदय में आए। लेकिन ये ऋतु तो मेरे जीव के जीवन जो है आप हैं, आपके बिना ये मेरा जीव कैसे इस विरह को सहन कर रहा है, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं सहन ही नहीं कर पा रही हूँ। હવે કેહી વિદ કરુરે વાલા, તમે કા થયા મોસુ એમ, मुने मेली एक लड़ी, तमे बैससो करारे के। अब वो कह रहे हैं कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपको इतनी विनती करके आपको बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, आप नहीं आ रहे, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। ये बिल्कुल अंतिम अवस्था होती है कि रूह को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो राज्य से ही पूछती है कि अब आप भी बताओ कि मैं क्या करूं। હવે કેવી વિધ કરું રે વાલા, તમે કા થયા મોસુ એમ, आप मेरे साथ ऐसी क्यों कर रहे हैं। मुने मेली एक लड़ी, तमे बेसो करारे के, मुझको अकेली छोड़कर आपके हृदय में करार कैसे आ रहा है। मैं भी तो आपकी अगना हूं, मेरा भी तो आपसे निस्बत है प्रेम का, इश्क का। आप भी मेरे बिना इश्क किससे करोगे। तो आपको कैसे करार आ रहा है, जबकि मुझे करार नहीं आ रहा, आपको कैसे करार आ रहा है। जो अनेक अवगुण होए मारा, तो ये तमे लेओ सार, अमे कलपता तमे दुखासी ते नेचे जानो निर्धार। वो कह रहे मैं मानती हूं कि मैंने बहुत से अवगुण किए, मेरे अंदर बहुत से अवगुण हैं, पर आप उन सबको भुला दीजिए। जो अनेक अवगुण होए मारा, तो ये तमे ले जो सार, फिर भी आपको मेरी सुध लेनी ही होगी। अमे कलकता तमे दुखासो, मैं अगर कल्पूंगी तो मेरा आपसे इतना घनिष्ठ संबंध है कि मैं अगर कल्पूंगी तो मुझे मालूम है कि आपको भी दुख होने वाला है। ये आप अच्छी तरह से जान लो कि मुझे दुख देने पे आपको भी दुख होएगा ही होएगा। मैं मारा करम भोगवा,
डीठा छे दुख अति घना, पर मारू दुख देखी तमे दुखाणे, मुने तो दुख साले तम तना। वो कह रहे मैं तो अपने कर्मों के कारण दुख भोग ही रही हूँ अनेक तरह के, लेकिन मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है राजी महाराज कि मेरे दुख को देखकर आपको जो दुख होगा, मुझे तो वही दुख ज्यादा लग रहा है। मुझे अपना दुख तो कम लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि मुझको दुखी देखकर आपको जो दुख मिल रहा है उससे मुझे ज्यादा व्याकुलता हो रही है। 7 माहे आबी मारा वाला अंतराय कीदी मोसू एहे, आकार तमारो अम समोजी दुख सुख देखे दे। आप सुंदर साथ के बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अकेली हूं। आपने मुझे अपने से और सुंदर साथ से अलग कर दिया। आकार तमारो अम समोजी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप माया का खेल दिखाने हमें लाए हो, हमें तन धारण कराए है, तो आपने भी तन धारण किया है हमारे जैसा ही। दुख सुख देख देख जब हम जीव धारण करते हैं और ये 5 तत्व की काया धारण करते हैं, तो दुख सुख तो उस जीव को उस तन को मिलता ही है। तो मुझे मालूम है कि मुझे दुख मिल रहा है और आपको भी दुख मिल रहा है। अंतर्गत आबी मारा वाला बेठा छो आकार माही, आकार देहे धरियु मायानु ते माटे कोड़े ना उलखाए। आप हम सब सुंदर साथ के बीच में हम परमधाम की अंगनाओं को दुख का खेल दिखाने के लिए तनों में लाए, लेकिन आप भी तन में आ गए और इस तरह से आप हम सब में ही छुप गए कहीं ना कहीं। हमारे जैसा तन होने के कारण आप हम सबके बीच में हम जैसे ही हो गए। आप हमसे धनी अलग दिख ही नहीं रहे, तो आप भी हमारे जैसा आकार धारण करके बैठे हो। माया का ते माटे कोड़े ना उखवाए ओल खाए, इसीलिए हम सब परमधाम की अंगनाएं हमारे जैसा तन होने के कारण आपकी पहचान नहीं कर पाती है, और यही हमारे बुरे कर्म बन जाते हैं और जिसका दुख हम बहुत देर तक भोगते हैं। तो आकार में होने के कारण हम आपकी पहचान नहीं कर पाते थे। ए आकार धरी अम माहे बैठा छो अंतरिक, पर केम छाना रहो तमे अमथी अमे तमारा शरीर। क्या कह रहे हैं, हमारे जैसा ही आकार धारण करके आप हम में छुप गए हो और हमसे ऐसा लगता है कि राजी अलग हो गए, हमसे ही छुप गए हैं, यानी कि अपना असल स्वरूप नहीं दिखा रहे हैं, जिसके कारण एक जुदाई बनी रहती है। हमको समझ में नहीं आता राज्य और रूहों में क्या भेद है। एम केम छाना रहो तमे अमथी तमे हमारा अमे तमारा शरीर। लेकिन इंद्रावती कह रही है कि आपने अपनी वाणी से मुझे अपनी पहचान भी कराई है, तो अब मैं भी तो आपकी अंगना आपके जैसी हूँ, मेरा संबंध परमधाम का है। आप इश्क के स्वरूप है, तो मैं भी तो इश्क का स्वरूप हूँ, तो मैं भी आप ही की जैसी हूँ। अपने इश्क से आपकी पहचान कर लूंगी, मैं आपसे किसी भी तरह से कम नहीं हूँ। अमे तुम्हारा शरीक, मैं भी तो आप जैसी ही हूँ। आप बलवान हो, छुप गए हो, तो भी क्या हुआ, हम भी अपनी रूहें, आपने जो वाणी दी है, जो हमें इश्क दिया है, जो प्रेम दिया है, जो पहचान की बातें दिया, उन सब इल्म से हम भी आपके जैसे ही हैं और आपकी पहचान कर लेंगे। હવે મેં તમને દીઠા જુગતે ઓળખ્યા આધાર, તે માટે તમે તેડજો તત્ક્ષણ ભલો તો થાય करार। क्या कह रहे हैं, हवे मैं तमने दीठा जुगते उलख्या आधार। आपने जो मुझे इतनी गवाहियां दी हैं, इतना ज्ञान दिया है, उन सब से अब मैंने आपकी पूर्ण पहचान कर ली है। भले चाहे आप तन में हैं, छुपे हुए हैं, अंतराय कर रखी है, जुदागी कर रखी है तन धारण करके, लेकिन अब मैंने आपकी पूर्ण पहचान कर ली है। ते माटे तमे तेरजो तत्कर, जब तक मैंने पहचान नहीं करी थी, आप मुझसे मिलन नहीं कर रहे थे, तो बात समझ में आती है, लेकिन अब तो आप मुझे बुलाइए हे धनी, जबकि मैंने आपकी पूर्ण पहचान कर ली है। आप मलो तो थाय करार, आप मुझसे मिलो तभी मुझे आपसे करार मिलेगा। उतासनीनो ओछब अति ऋणो, आबी रमो अबीर गुलाल, चोबा चंदन अनेक अरगजा हूं छाटी करूं बालाजी ने लाल। होली का उत्सव आ गया है, जो बहुत ही सुहावना होता है, और मैं आपसे आकर अबीर और गुलाल, चंदन, इन सब से आपको रंग लगाऊंगी और आपके रंग में रंग जाऊंगी और आपको भी अपने रंग में रंग दूंगी। छाटी करूं बालाजी ने लाल, यहाँ पे क्या कह रही है कि खाली मैं ही नहीं रंगूंगी, मैं आपको भी रंग दूंगी।
इश्क के रंग में, चाहे जाहिरी रूप में उनको अबीर और गुलाल कह रहे हैं कि आपको लगाऊंगी, लेकिन ये अबीर गुलाल किसके हैं? इश्क के रंग हैं। होली में अनेक रंग होते हैं, उसी का वर्णन किया है कि होली में चारों तरफ विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, लेकिन उन सभी में ही प्रेम का रंग समाया हुआ होता है। रंगों को अनेक होते हुए भी प्रेम का एक वाहिदत का रंग समाया हुआ होता है। मैं उन्हीं से आपसे मिलना चाहती हूँ, आपको वही प्रेम के रंग लगाना चाहती हूँ होली के उत्सव में, और खुद भी आपके प्रेम के रंग में रंग जाना चाहती हूँ। सुंदर साथ मलीने रम्ये वाला जी सो रंग अपार, लोपी लाज रमू हूं तमणु इंद्रावती ना आधार। क्या कह रही हैं? मुझे पता है ये होली के उत्सव में सभी सुंदर साथ आपस में मिलकर अपने प्रीतम के साथ रंगों से खेलते हैं। मैं भी इंद्रावती, आप मेरे इंद्रावती के प्राणों के प्रीतम और आधार हैं। मैं तो चाहती हूँ मैं इस ऋतु में आकर सारी लाख लोक लाज लज्जा को छोड़कर आपके इश्क के रंग में रंग जाना चाहती हूँ। सुंदर साथ जी, हम सभी जो है मर्यादाओं में रहकर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मर्यादाओं में रहकर ही अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन इंद्रावती जबकि राज्य उनको नहीं बुला रहे हैं और वो विरह का वर्णन कर रहे हैं, तो उनके दिल में ये उत्कंठा आ रही है कि मैं तो अब, मुझे तो लगता है कि मैं सारी लोक लाज मर्यादा भी अब छोड़ दूं और आपसे आकर आपके प्रेम के रंग में आपसे आकर विलास कर लूं। हवे बहली ते ले जो मारा वाला, रंबा हरक नमाए, सुंदर धनी मारा रे तमने हूँ आवीने जीतू तेणे ताए। हे प्रियतम, अब मुझे आप जल्दी से जल्दी बुला लीजिए। आपसे मिलने की जो खुशी, जो हर्ष है, वो मेरे दिल में समाने नहीं पा रहा है। मैं इतनी खुश हुई जा रही हूँ होली के उत्सव में कि अब तो आप मुझे बुला ही लेंगे। तो वो हर्ष जो है मेरे हृदय में, वो किसी भी तरह से समाप्त नहीं हो रहा, और उमड़ उमड़ घुमड़ के आ रहा है। सुंदर धनी मारा रे तमने, मुझे मालूम है मेरे प्रियतम जो बहुत ही सौंदर्य को धारण किए हुए हैं, चाहे वो तन में है चाहे वो अर्श में है, वो पूर्ण सौंदर्य को धारण करके विराजमान है। ऐसे सुंदर धनी हे मेरे प्रियतम जो आप मेरे हैं, हूँ आवीने जीतू तेरे ताए। मेरी परम इच्छा है, ये बहुत ही गहरी इच्छा है कि मैं इस ऋतु में आपसे आकर मिलूं, आपके इश्क में रंग जाऊं, और आपको किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद से या लोक लज्जा मुझे छोड़नी पड़े, या किसी भी स्थिति में मैं आपको आकर जीत लूं। इंद्रावती अर्धांग तमारी, कल्पे बिना धनि धाम, एणे वचने तत्क्षण मुने टेरजो, मलिने भाजी स्मारी हाम। इंद्रावती जी क्या कह रही है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अर्धांगिनी मतलब आधा अंग होता है। तो मैं आपकी इंद्रावती अर्धांगिनी हूँ, कल पे बिना धनिधाम, अपने प्रियतम के बिना मैं तड़प रही हूँ। लेकिन मैंने जो इतनी ऋतु का वर्णन किया, होली के उत्सव का वर्णन किया, मेरे ऐसे वचनों से मुझे निश्चित ही ये विश्वास है, मुझे ये पता है कि मेरे प्रियतम मुझे बुला लेंगे और मुझे अपने इश्क के रंग से लाल कर देंगे। मलीने भाजी स्मारी, हाँ मुझे पता है आप मुझे बुलाओगे और आपसे आकर मैं अपनी मिलन की जो इच्छा है उसको पूरी करूंगी और अपने दिल की सारी इच्छाएं आपसे पूरी करूंगी। तो यहीं पे प्रकरण समाप्त हो रहा है सुंदर साथ जी। इस वसंत ऋतु में राजी ने बहुत ही सुंदर ढंग से होली का वर्णन करते हुए, और इस सुंदर, जबकि कोपले वृक्षों पे आ जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने हृदय की कोमल कोपलों का वर्णन करते हुए राज्य महाराज ने पूरा वर्णन किया है। अभी चौपाई दोहरा लेते हैं। इंद्रावती अर्धांग तमारी, कल्पे बिना धनि धाम, एणे वचने तत्क्षण मुने टेरजो, मलिने भाजी समारी हाम, मलिने भाजी समारी हाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।